It's so cold. हे गाइस, वेलकम बैक। और आज हम करेंगे एक प्रिंटर स्पूलर का एप्लीकेशन और इसमें हम यूज़ करेंगे सर्कुलर क्यूब का डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सर्कुलर क्यू क्या होता है कि अगर एक लीनियर क्यू है, लीनियर क्यू यानी एक एरे के, आप समझ लो एरे जैसा, तो उसमें हम जो एरे है उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं स्टोर करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं सर्कुलर क्यू को समझाऊँ तो सर्कुलर क्यू कुछ ऐसा होता है जैसे कि ये मेरे पास एक क्यू है। ठीक है, तो मैंने इधर ऐड किया 1, फिर इधर ऐड किया 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5। ठीक है, और अब मुझे ऐड करना तो ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर मैं डिलीट करूँगा तो सबसे पहले 1 डिलीट होगा। ठीक है, फिर 2 डिलीट होगा, लेकिन अब मुझे ऐड करना है तो अब इधर ऐड होगा। ठीक है, तो इधर मैं 6 ऐड करूँगा, फिर इधर 7, फिर इधर डिलीट करूँगा, फिर इधर 8 ऐड करूँगा। तो ऐसा ही ये सर्कुलर क्यू होता है, मतलब आप सर्कुलर की तरह इमेजिंग कर सकते हो कि ये सर्कुलर घूमता रहेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तो चलो देखते हैं हम कोड में एक प्रोग्राम की मदद से। तो राइट अ प्रोग्राम टू सिमुलेट प्रिंटर स्पूलर एप्लीकेशन। तो प्रिंटर स्पूलर एप्लीकेशन क्या होता है कि मान लो कि आपके पास 5 या 6 कंप्यूटर है, आप आप कोई छोटी सी कंपनी में जॉब करते हो या कुछ भी, तो और उन सब के बीच में सिर्फ एक ही प्रिंटर है। ठीक है, तो एक प्रिंटर को सब कैसे यूज़ करेंगे, तो सबके जो वायर होते हैं वो प्रिंटर के साथ जुड़े हुए होते हैं, या तो डिजिटली या फिर आप वाईफाई के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, और इसमें क्या रहता है कि अगर एक यूज़र ने प्रिंट करने के लिए कॉपीज़ डाली, जैसे कि मुझे 10 प्रिंट करवानी है, तो मैंने 10 नंबर डाला तो 10 पर प्रिंट होता रहेगा प्रिंटर में। ठीक है, और फिर कोई दूसरे यूज़र ने दूसरी प्रिंट डाली तो वो दूसरा प्रिंट होता रहेगा। तो ऐसे ही सर्कुलर क्यू का यूज़ आता है कि सर्कुलर क्यू में सबसे पहले मैंने 10 डाला, फिर दूसरे यूज़र ने 5 डाला, फिर तीसरे ने 5 डाला, तो 10 5 5 आ गया क्यू में, और ऐसे ही सर्कुलर क्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उसको इम्प्लीमेंट करना है मैक्सिमम 5 यूज़र के लिए। तो उसके सबसे पहले मैं सी बॉयलर प्लेट बना देता हूँ। ठीक है, फिर मैं साइज़ को डिफाइन कर लेता हूँ 5। अब मेन फंक्शन में मैं एक मेनू बनाऊंगा। हमें मेनू देना पड़ेगा कि आपको इंसर्ट करना है कॉपीज़ प्रिंट करवाने के लिए, या फिर डिलीट करना है अपनी कॉपीज़। अगर किसी को करवाना नहीं है प्रिंट तो वो डिलीट कर देगा क्यू में से। ठीक है, और एक प्रिंट का भी दूंगा कि प्रिंट द स्टेटस। तो स्टेटस यानी उस वक्त कौन कौन से प्रिंट अभी रनिंग है। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक मेनू बनाऊंगा, और मेनू के लिए मैं सबसे पहले होगा इंसर्ट। ठीक है, और मैं इसी को कॉपी करके इंसर्ट हो गया। उसके बाद होगा डिलीट, डिलीट के बाद होगा शो स्टेटस, और फोर्थ होगा हमारा एग्जिट द प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा मेनू है छोटा सा, और हम एक चॉइस लेंगे यूज़र से। और हम अभी स्विच केस का यूज़ कर सकते हैं। स्विच केस में आप ये चारों की कंडीशन लिखवा लो, या फिर फॉर वाइल लूप लगा लो कि वाइल लूप में इनपुट 4 ना हो तब तक चलता रहे वाइल लूप, या फिर आप इफ एल्स की लेटर बना दो। मैं इधर इफ एल्स की लेटर बनाऊंगा और गो टू स्टेटमेंट डाल दूंगा, तो ये मेनू बार बार मेनू आता रहेगा। ठीक है, तो मैं इफ बनाऊंगा ये चॉइस 1 हो तो इंसर्ट का फंक्शन बुलवाया जाए, एल्स इफ चॉइस 2 हो तो डिलीट का फंक्शन बुलाओ। अगर चॉइस 3 हो तो शो का बुलाओ फंक्शन,
वरना एक्सीड कर दो प्रोग्राम को। और एक्सीड के लिए मुझे एक हेडर फाइल चाहिए जो है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। फिर मैं इधर गो टू लेवल लगाऊंगा और लेबल इधर दे दूँगा। तो ये बार बार मेनू आता रहेगा, ठीक है। और अब हमें ये 3 बनाने हैं, इंसर्ट, डिलीट और शो के लिए। तो हमें बनाना है सर्कुलर क्यू, तो उसके लिए हमें क्यू भी तो चाहिए, ठीक है। मैं जो दिखाया था इधर ये क्यू, तो ये 5 बॉक्स भी तो चाहिए ना। तो मैं बनाऊंगा इधर इंट क्यू ऑफ साइज, ठीक है। और सबको मैं इनिशियल वैल्यू दे दूँगा एक, क्योंकि अगर मैं शो स्टेटस करूँ इंसर्ट करे बिना तो मुझे अंडरलाइन लिखी होना चाहिए। अंडरलाइन यानी कोई भी अंदर एलिमेंट नहीं है। तो मैं उसको ऑलरेडी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इधर कोई भी एक दे देता हूँ वैल्यू, जैसे कि मैं कैरेक्टर देता हूँ। मैं आगे बताऊँगा मैंने ये क्यों दिया, क्योंकि ये कोई भी इनपुट नहीं करेगा, ठीक है। तो कोई इनपुट ना करे ऐसा ही हमें कुछ सिलेक्ट करना है, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे इधर चाहिए फ्रंट एंड रियर। फ्रंट एंड रियर क्या काम आएगा, तो देखो जैसे कि मेरे पास कोई भी वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले मेरे फ्रंट और रियर दोनों इधर हो गए, फ्रंट -1 रियर -1। फिर अगर पहला एलिमेंट ऐड हुआ इधर, ठीक है, तो फ्रंट और रियर दोनों इधर आ जाएंगे। मैं इधर लिख लेता हूँ, फ्रंट भी इधर रियर भी इधर, दोनों 0 0, ठीक है। फिर एक और एलिमेंट ऐड हुआ तो रियर सिर्फ डिलीट होगा, ठीक है, तो रियर इधर आ जाएगा। फिर एक और एलिमेंट ऐड हुआ तो इधर 3, इधर से रियर निकल जाएगा, इधर रियर आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रंट और रियर ध्यान रखेगा कि किस जगह कौन सा एलिमेंट है। अब मैं डिलीट करता हूँ तो डिलीट में क्या होगा, डिलीट में फ्रंट प्लस हो जाएगा, तो फ्रंट इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर से डिलीट किया मैंने तो फिर से फ्रंट इधर से डिलीट होकर फ्रंट इधर आ जाएगा। तो डिलीट में फ्रंट को प्लस प्लस करेंगे और इंसर्ट में रियर को प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैंने फ्रंट और ये बना दिया -1 से। अब मैं बनाऊंगा फंक्शंस इंसर्ट का, डिलीट का और शो का। सबसे पहले मैं शो का बना देता हूँ फंक्शन। तो शो में क्या होगा, शो में एक फॉर लूप चलेगी 0 to 5 के लिए। और अगर ये एक कैरेक्टर होता है तो मैं प्रिंट कराऊंगा अंडरलाइन, और अगर ये एक कैरेक्टर नहीं होता है तो मैं प्रिंट कराऊंगा जो भी इसमें स्टोर है इंटीजर वो, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक प्रिंट डाल देता हूँ शोइंग स्टेटस करके। अब इसमें इफ क्यू ऑफ आई ए के बराबर है तो क्या प्रिंट करो, तो प्रिंट करो अंडरलाइन और स्पेस, वरना क्या प्रिंट करो, वरना जो भी उसके अंदर है इंटीजर वो प्रिंट कर दो %d में, फिर स्पेस, तो इधर होगा क्यू ऑफ आई, ठीक है। और इसके बाद एक न्यू लाइन दे देते हैं। तो ये हो गया हमारा शो का फंक्शन। अगर क्यू ऑफ आई ए के बराबर है तो मुझे अंडरलाइन दे दो, वरना जो n% यानी जो इंटीजर स्टोर है वो दे दो, ठीक है। अब मैं इंसर्ट के लिए एक फंक्शन बनाऊंगा। इंसर्ट के लिए मैं सबसे पहले एक वैल्यू लूँगा, मैं लिखूँगा एंटर द वैल्यू, उसको मैं टैंक में स्टोर करूँगा। मैं टैंक में स्टोर करवाने के बाद एक बेस कंडीशन लिखूँगा, और बेस कंडीशन ऐसी होगी सर्कुलर क्यू में कि अगर फ्रंट 0 है और रियर 4 है, इधर मैंने साइज़ 5 लिया है तो मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में बोलूँगा कि फ्रंट 0 है और रियर 4 है, ठीक है। तो क्या होगा, तो मेरे पास स्टैक ओवरफ्लो हो गया होगा, स्टैक नहीं ओवरफ्लो हो गया होगा, ठीक है। ये क्यू ओवरफ्लो हो गया होगा, तो उसमें ओवरफ्लो प्रिंट करना है। या फिर
फ्रंट अगर रियर +1 के बराबर है, यानी फ्रंट इधर है और रियर इधर है, तो रियर के +1 के बराबर फ्रंट है तो भी ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास कोई जगह ही नहीं है एलिमेंट ऐड करने के लिए। तो मैं इधर कंडीशन लिखूँगा कि फ्रंट 0 एंड रियर 4 हो, या फिर फ्रंट रियर +1 के बराबर हो। तो क्या होगा, तो हम प्रिंट करेंगे ओवरफ्लो, वरना हम क्यू में डाल देंगे वैल्यू, ठीक है। और उसके लिए भी हमें एक इफ एल्स की लेटर चाहिए होगी कि इफ अगर सबसे पहले एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तब तो रियर की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन लिखेंगे कि इफ रियर की वैल्यू -1 हो तो फ्रंट को कर दो 0 और रियर को भी कर दो 0, ठीक है। फिर एक ऐसे अगर रियर 4 होता है, ठीक है, अगर रियर 4 होता है, रियर 4 यानी इधर इंडेक्स करेगा, तो रियर 4 होता है तो रियर को 0 कर दो, यानी फिर से इधर ले आओ, तो सर्कल हो गया ना सर्कुलर क्यू। तो रियर 4 करता है तो रियर को ले आओ 0 पे वापस, और अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपल रियर ++ कर दो, हो गया। और अब मैं क्यू में डालूँगा वैल्यू, तो क्यू ऑफ रियर उसको दूंगा मैं ये टेम्प जो हमने लिया था, और फिर मैं printf डाल दूंगा आइटम इंसर्टेड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट का फंक्शन। और अब मैं लिखूँगा डिलीट का फंक्शन। तो डिलीट के फंक्शन में भी हमें एक बेस कंडीशन चेक करनी होती है। तो उसमें बेस कंडीशन ऐसी है कि फ्रंट -1 हो, यानी कोई एलिमेंट ऐड ही नहीं हुआ और हम डिलीट कर रहे हैं, तो हम उसको अंडरफ्लो प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो फ्रंट अगर -1 के बराबर है तो कोई एलिमेंट है ही नहीं अंदर, तो हम प्रिंट करवाएंगे अंडरफ्लो, ठीक है। वरना हम एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे प्रिंट टी करके, उसमें स्टोर करवाएंगे क्यू के फ्रंट को, ठीक है। और फिर क्यू के फ्रंट को अपडेट कर देंगे किससे, जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी उससे। इनिशियल वैल्यू क्या थी, कैरेक्टर ऑफ ए था, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ ए, तो उससे अपडेट कर देंगे। तो क्यू ऑफ फ्रंट को दे देंगे कैरेक्टर ऑफ ए, ठीक है। और अब हमें फ्रंट को भी चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि फ्रंट उधर ही इंडेक्स कर रहा है, तो मुझे फ्रंट ++ करना पड़ेगा सीइंग द कंडीशंस। तो कंडीशंस ये आएगी कि सबसे पहली कंडीशन फ्रंट रियर के बराबर हो, यानी अगर ये लास्ट एलिमेंट हो क्यू का तो दोनों को फिर से -1 से ऐड कर दो। तो फ्रंट रियर के बराबर हो तो फ्रंट को -1 से ऐड कर दो, रियर को -1 से ऐड कर दो। एल्स इफ अगर फ्रंट लास्ट में आ जाए, जैसे कि फ्रंट इधर आ जाए 4 में, तो फ्रंट को वापस इधर ले आओ 0 में, ठीक है। सर्कुलर क्यू का यही तो मीनिंग होता है। तो फ्रंट हो जाए 4 तो उसको कर दो 0, या फिर सिंपल है फ्रंट ++, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फंक्शन। और इसमें मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ, 10% डिलीटेड, 10% क्या है, टी है, ठीक है, हमने टी में स्टोर किया था और फिर उसको अपडेट कर दिया। तो ये था हमारा सर्कुलर क्यू का क्वेश्चन। और अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने शो किया स्टेटस, तो शोइंग स्टेटस, ओके। मुझे एक जल्दी तो अच्छा रहेगा देखने में। ओके, तो मैंने इधर रियर इक्वल टू
शो किया तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं इंसर्ट करता हूँ, फर्स्ट में 1 को किया, फिर सेकंड को किया, फिर थर्ड को किया, फिर फोर्थ को किया। अब मैं शो करता हूँ तो देखो मेरे पास 1 2 3 4 आ गए। अब मैं डिलीट करता हूँ तो मेरे पास 1 डिलीट होगा, तो 1 डिलीटेड, 2 डिलीटेड। अब प्रिंट करता हूँ तो देखो 3 और 4 बचे। 3 और 4 में मैं इंसर्ट करूँ तो 5 6, फिर शो करूँ तो देखो क्या हुआ कि 5 इधर आ गया और फिर ये घूम के इधर आ गया, क्योंकि सर्कुलर क्यू है ना, तो घूम के इधर आ गया और इधर 6 हो गया स्टोर। अब मैं 2 बार ऐड करूँ तो मेरे पास फर्स्ट बार तो हो जाएगा, फर्स्ट बार 7 करूँ तो हो जाएगा, ठीक है, 6 7 3 4 5। लेकिन अब ऐड करूँ मैं तो मुझे लिखा हुआ जाएगा ओवरफ्लो। और अब मैं डिलीट भी करूँ 1 2 3 4 5 तो हो गए मेरे पास कोई भी नहीं है वैल्यू। और अब मैं डिलीट करूँ तो लिखा हुआ आएगा अंडरफ्लो, ठीक है, तो ये होगा अंडरफ्लो। तो ये था हमारा प्रिंटर स्पूलर का फंक्शन, और आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, सी या।